प्रश्न है, एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर की हैं। इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई बतानी है, इनमें से क्या होगी। तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखिए शीर्ष लंब होता क्या है। देखिए ये एक त्रिभुज है जिसके ये और ये इसके शीर्ष हैं। जैसे हम इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। तो देखिए ये इसके शीर्ष है, ए बी सी एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। और इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि हम एक लंब डालते हैं, लंब मतलब 90 डिग्री पे समकोण डालते हैं, 90 डिग्री पे डालते हैं लंब, तो वो एक शीर्ष लंब कहलाता है। शीर्ष लंब शीर्ष से डाला गया लंब जो होता है वो शीर्ष लंब कहलाता है। अब इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, इसकी भुजाओं की लंबाई दे रखी है। जैसे ये 35 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 54 सेंटीमीटर है और ये 61 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये सब भुजाएं इसमें दी हुई है। तो इसमें पूछा है कि सबसे लंबे शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। मतलब आप यहाँ से भी शीर्ष लंब यहाँ तक डाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें पूछा है कि सबसे लंबा कौन सा होगा। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो सबसे छोटी भुजा होती है, जो सबसे छोटी भुजा होती है उस पर डाला गया जो लंब होता है, शीर्ष उसके सामने वाले शीर्ष से उस पर डाला गया लंब, मतलब उस पर उसका जो शीर्ष लंब होता है वो त्रिभुज का सबसे लंबा शीर्ष लंब होता है। तो हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ये देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो ऊंचाई इसमें हमें शीर्ष लंब लेनी है, आधार हमें ये लेना है, तो और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। लेकिन हमारे पास इस ऊंचाई को निकालने के लिए हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल होना बहुत ज़रूरी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, जिसमें तीनों भुजाएं दे रखी हैं। तो हम हीरोन्स फार्मूला इसमें लगा सकते हैं। देखिए हीरोन्स फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं हम हीरोन्स फार्मूला से, वो होता है S √ S - A, S - B और S - C, जहाँ S जो होता है वो इसका अर्ध परिमाप होता है और A B C जो होती है उसकी तीनों भुजाएं होती हैं। तो देखिए पहले हम इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। S होता है A + B + C / 2। ठीक है, तो A हमें दे रखा है 54 + 61 + 35/2। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो ये आएगा 75। ठीक है, ये इसका आ गया अर्ध परिमाप। अब देखिए इस हीरोन्स फार्मूले में हम इसका मान रखेंगे तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये देखिए यहाँ S की जगह हमने निकाला था 75, वो हमने इसमें
रख दिया है। तो ए की वैल्यू हमने रखी है 54, जो कि इसकी भुजाएं हैं 54, 61 और 35। तो ये हमने इसमें मान रख दिया है। अब हम इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो देखिए, तो 75 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम करें इसका, तो हम लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 5, और 21 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 7, 14 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 2, और 40 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो देखिए अब इसमें 3 2 बार आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर, 5 3 बार आ रहा है, तो 5 की पावर 3, 7 2 बार आ रहा है, तो 7 की घात 2, और 2 आ रहा है 4 बार, तो 2 की घात 4। ठीक है, अब देखिए जब इनमें से बाहर निकालेंगे हम, तो वो 3, जैसे 3 की पावर 2 है, इसको हम बाहर निकालेंगे इससे रूट से, तो ओनली 3 बाहर आएगा। ऐसे ही 5 की पावर 3 को जब हम बाहर निकालेंगे, तो 5 की पावर स्क्वायर 5 की घात 2 को हम बाहर निकालेंगे, तो 5 आएगा और अंदर 5 रह जाएगा। 7 को जब हम निकालेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई में बाहर 7 आएगा, और 2 की घात 4 को हम बाहर निकालेंगे, तो 2 की पावर 2 आएगा। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आएगा 3 गुना 5 गुना 7 गुना 4 और वर्गमूल 5। इसका जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ये आएगा 420 √ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब हीरोन्स फार्मूला से हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया है 420 वर्गमूल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम इस फॉर्मूले में, इस सूत्र में रखेंगे, तो हमारे पास आधार दे ही रखा है, हमें क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है, तो इसकी ऊंचाई अर्थात शीर्ष लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आगे हम कैसे निकालते हैं इसको। तो देखिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने हीरोन्स फार्मूला से निकाल लिया है, जो कि हमारा आया है 420 वर्गमूल 5। ठीक है, 1/2 ऐसा का ऐसा लिखेंगे। आधार हमने ले रखा है 35, जो कि सबसे छोटी भुजा है इसकी, और ऊंचाई इसका मान लिया हमने h है, तो ऊंचाई की जगह हम लिखेंगे h। ठीक है, अब देखिए इसको जो हम हल करेंगे, तो h इधर आएगा 420 √5 मल्टीप्लाई बाय 2 बटे में आएगा 35। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा 12 √5 2 35 से जब हम 420 को हम डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आएगा 12। तो 12 को 2 से करेंगे, तो ये आएगा 24 √5 सेंटीमीटर। तो देखिए अब उसकी जो शीर्ष लंब की जो लंबाई है, वो हमारे पास ये आ गई। तो देखिए, तो शीर्ष लंब की लंबाई हमारे पास आ गई C। आंसर हमारा होगा C।
देखिए इसमें ध्यान रखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि जो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा होती है उस पर डाला गया जो लंब होता है उसकी लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। अब देखिए यहाँ से यदि हम इस पर डालेंगे लंब, उसकी लंबाई इसी तरीके से निकालेंगे, और यहाँ से इस पर डालेंगे लंब और उसकी लंबाई यदि हम निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबी जो होगी वो इस पर, इस भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई सबसे ज़्यादा होगी। इसीलिए हमने इसको आधार मान करके और इसको ऊंचाई मान करके हमने इसका सॉल्यूशन निकाला है।